नीति आयोग की बैठक से निकलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इसी वजह से विरोध दर्ज कराते हुए वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई। और प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ तारिक अनवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद। सर, नीति आयोग की बैठक से निकलकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपना विरोध जताया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, क्या कहें? अब मुझे पूरी उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब ममता जी कह रही हैं तो सही कह रही होंगी कि उनको बोलने नहीं दिया गया। और एक तरफ तो उनको निमंत्रण भी दिया गया कि आप आइए उस मीटिंग में शामिल होइए, और वो बेचारी गई भी वहाँ। लेकिन ये रवैया जो था वहाँ का, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको सम्मान देना चाहिए। अपमानित करने के लिए तो बुलाया नहीं है आपने। एक किस्म से सर देखिए, उस मीटिंग में इकलौती विपक्ष की नुमाइंदगी ममता बनर्जी कर रही थी, क्योंकि बाकी तो इंडिया गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है वो बजट में भेदभाव की शिकायत के आधार पर इस मीटिंग का बहिष्कार ही कर रहे थे। एक सवाल ये इसमें पूछा जाएगा सर कि आखिर इंडिया गठबंधन को हासिल क्या हुआ इस बैठक का बहिष्कार करने का? कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। नहीं, वो तो पहले ही तय हो गया था कि जो बजट के अंदर सही मानों में जो सभी राज्यों के साथ, और विशेष रूप से जहां विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको उन राज्यों को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेगलेक्ट किया गया है। तो मजबूरी थी और लोगों ने तय किया, पूरे इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम लोग शामिल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की जो नीति है या रही है वो लगातार भेदभाव वाली नीति रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं, उनको उनके साथ किसी तरह से सहयोग ना किया जाए। ठीक है सर, एक सवाल इसके इतर आखिर में, बीजेपी के सांसद झारखंड के निशिकांत दुबे, उन्होंने एक तो ये बड़ा बयान दिया, आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ की शिकायत उन्होंने की झारखंड में, और एक उन्होंने मांग भी की है कि बिहार का सीमांचल का इलाका, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का इलाका, संथाल परगना, झारखंड का, इन सबको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। उसमें कटिहार, जहाँ से आप सांसद हैं लोकसभा, उसको भी वो यूटी बनाने की मांग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के पृष्ठभूमि यही है कि जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई उसको यूटी बनाओ। आप क्या उन्हें जवाब देंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है। जहाँ तक सीमांचल का सवाल है, ये इशू 40 साल पहले भी उठाया गया था विद्यार्थी परिषद के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा। लेकिन जब उसकी जांच हुई, केंद्र सरकार के द्वारा उस पूरे मामले की जांच की गई, तो एक भी बांग्लादेशी नहीं पाया गया, एक भी घुसपैठिया नहीं पाया गया। ठीक उसी तरह से मुर्शिदाबाद हो, संथाल परगना हो, या जहाँ भी हो, अगर मुसलमान है तो वो घुसपैठिया है। हमें तो अफसोस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है, जब प्रधानमंत्री देश का जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो जब घुसपैठिया कह रहा है मुसलमानों को, तो फिर इनके जो चमचे हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे। ये विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश, बिल्कुल, जो कोशिश हुई थी, हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लोगों ने उसको नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बाज नहीं आती है। उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई राजनीति है ही नहीं। इस तरीके के बयान से आप आहत नजर आ रहे हैं? नहीं, आहत क्या है, हम तो इसको मानते हैं कि बकवास है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो निशिकांत दुबे की बातें बेबुनियाद हैं और ये एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। और जहां तक नीति आयोग की बैठक का सवाल है, तो जो आरोप है इंडिया गठबंधन का कि केंद्रीय बजट में भेदभाव किया गया राज्यों का, उसी को दोहराते हुए तारिक अनवर। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.